व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। और आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ अमृतसर ट्रेन पे। ट्रेन का नंबर है 04561, चंडीगढ़ टू अमृतसर इंटरसिटी एक्सप्रेस है। तो इस व्लॉग में मैं आपको रेल जर्नी ही दिखाने वाला हूँ चंडीगढ़ टू अमृतसर की। जो भी विंडो से व्यू होंगे, डोर से जो भी व्यूज़ होंगे और जो रेलवे स्टेशन होंगे, हम वो सब कवर करेंगे। जो मेरी ट्रेन है वो 240 किलोमीटर्स अराउंड 4 आवर 30 मिनट्स में कवर करेगी। और अभी मैं मोहाली के रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूँ। यहाँ पे ट्रेन का टाइम है 6:50 और चंडीगढ़ से 6:30 चलती है और अराउंड 11:15 ये अमृतसर पहुँच जानी चाहिए अगर राइट टाइम चलती है। मेरी ट्रेन के अंदर 2 क्लासेस हैं, एक है चेयर कार AC और एक है नॉन AC चेयर कार। तो चलते हैं मोहाली रेलवे स्टेशन पे, आपको मोहाली रेलवे स्टेशन का व्यू दिखाता हूँ और फिर ट्रेन की वेट करते हैं और चलते हैं अमृतसर। तो हम मोहाली रेलवे स्टेशन पे इस टाइम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़े हैं। यहाँ पे कोई डिस्प्ले बोर्ड नहीं है कौन सी ट्रेन कहाँ पे आनी है। इस टाइम 2 ट्रेन्स आनी है यहाँ पे। एक तो दिल्ली बाउंड जन शताब्दी जो कि ऊना नंगल से चल के आ रही है और दूसरी चंडीगढ़ से चल के आ रही है अमृतसर के लिए। तो वेट करते हैं, अभी अनाउंसमेंट होएगी कौन सी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पर आ रही है। फगवाड़ा, जालंधर सिटी, ब्यास, इंटरसिटी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। जहाँ तक मुझे लगता है जन शताब्दी यहाँ पे पहले से ही खड़ी होगी क्योंकि उसका टाइम हो चुका है और हमारी ट्रेन थोड़ी सी डिले चल रही है। तो जन शताब्दी ये ऊना से आ रही है, इसका नंबर है 02038 और ये खरड़ के रेलवे स्टेशन पे अभी खड़ी है। इसका दिल्ली पहुंचने का टाइम है अराउंड 12 o'clock।
तो गाइस आप मेरी वीडियो में देख रहे होगे कि कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है पंजाब में, क्योंकि पंजाब की 80% इकॉनमी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। आप किसी भी स्टेट में ट्रैवल करोगे तो आपको इतनी ग्रीनरी नहीं दिखती ट्रेन के पार। दिस इज़ द रीज़न कि पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान बॉर्डर पे बैठेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये जो 3 लॉज हैं ये इकॉनमी गिरा देंगे पंजाब की, एग्रीकल्चर को ख़त्म कर देंगे, प्राइवेटाइज हो जाएगा सब कुछ। और अगर आपको अभी भी लगता है कि नहीं किसान जो हैं वो वैसे ही बैठे हैं, उनका कोई रीज़न नहीं है, इशू बना रहे हैं, तो रीथिंक। तो हम लुधियाना रेलवे स्टेशन पे इस टाइम खड़े हैं और ये पंजाब का इंडस्ट्रियल टाउन है लुधियाना। आपने देखा होगा साने के वाल के बाद भंडारी कलां और लुधियाना तक सारी ही इंडस्ट्रीज़ थी, आपको कोई भी ग्रीन फील्ड्स नहीं दिखेंगी। यहाँ से जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनते हैं वो सारे भंडारी कलां रेलवे स्टेशन पे लेके जाया जाता है और वहाँ से गुड्स ट्रेन में उनको लोड करके ऑल ओवर इंडिया सप्लाई होती है। तो लुधियाना में बेसिकली यहाँ पे क्लोथिंग के लिए फेमस है, क्लोथिंग के बहुत प्रोडक्ट्स बनते हैं यहाँ पे, और उसके अलावा हीरो साइकिल्स जो ऑल ओवर इंडिया यूज़ होती हैं, उसकी जो मेन ब्रांच है, पेरेंट ब्रांच, वो यहाँ लुधियाना में है। यहीं से ही शुरू हुई थी हीरो साइकिल्स। तो अभी वंदे भारत एक्सप्रेस का भी टाइम हो गया, जो न्यू दिल्ली से 6 o'clock चलती है, लुधियाना 9 o'clock पहुँचती है और आगे वैष्णो देवी अराउंड 2 o'clock पहुँच जाती है वो। तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे वंदे भारत एक्सप्रेस भी आएगी, बट अगर हमारी ट्रेन पहले चली गई तो फिर तो
तो हम पहुंच चुके हैं ब्यास। राधा स्वामी सत्संग का ये मेन सेंटर है। ब्यास रिवर पे बना हुआ है ये शहर, तो इसका नाम ब्यास रखा गया है। और जितनी भी मेजर ट्रेन्स हैं वो सारी इस स्टेशन पे रुकती हैं। तो हम अपने एक्सपेक्टेड टाइम से 1 आवर लेट 12:30 अमृतसर के रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।